सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आज आपके सामने एक बहन की बातें बताई हुई अपने जीवन के बारे में उन्होंने कैसे सत्संग में बताया। प्यारी सासंगत जी, दासी आपके सामने वही रखेगी कि एक समय की बात है कि बंगाल में प्यारी सासंगत जी वो रहती थी। और प्यारी सासंगत जी उन्होंने अपनी जीवनी बताई कि बंगाल में 12 में प्यारी सासंगत जी महीने में 13 त्योहार आते हैं, यानी बंगाल उत्सव प्रधान राज्य है, क्योंकि हर त्योहार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसलिए वहाँ के लोग बहुत धार्मिक एवं कर्मकांडी होते हैं। उसी वातावरण में ही पलने के कारण प्यारी सासंगत जी बहन ने बताया कि मैं भी ऐसी ही थी, खूब पूजा पाठ दान व्रत करने वाली। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे CRPF में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 3 साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति भी CRPF में थे। उनकी भी भगवान पे अटूट आस्था व श्रद्धा थी। कुछ समय बाद हम दोनों का तबादला दिल्ली में हो गया। परमात्मा की कृपा से हम सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इन्हीं दिनों सन 2004 अक्टूबर में हमारे एक पड़ोसी ने हमें बाबा जी के बारे में, उनके जगह के बारे में बताया कि बाबा जी दिल्ली में ही रहते हैं। बातचीत का दौर काफ़ी लंबा चला। उन्होंने हमें बाबा जी के ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे हम ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। हमें उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यदि सच में भगवान का दर्शन होता है तो फिर हम पीछे क्यों रहें? चलिए ना, एक बार इनके गुरु के सतगुरु के आश्रम में चलकर हम देखते हैं। मेरे पति ने कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं कि मुझे कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं, उनकी बातों में तो सच्चाई है, पर फिर भी हम वहाँ नहीं जा सकते। प्यारी सासंगत जो बहन कहने लगी कि मैंने हैरानी से पति से पूछा, क्यों हम नहीं जा सकते? पति ने कहा, क्या तुम भूल गई हो कि हर सुबह शाम क्या कहते हैं? मांस मच्छी अंडा यही तो हमारा भोजन है। अब तुम ही बताओ कि क्या हम ऐसे अपवित्र लोग उस पवित्र दरबार में जाने के लायक हैं? क्या हमारे जाने से वह स्थान अपवित्र नहीं हो जाएगा? मैं यह पाप का भागी नहीं बन सकता और न ही तुम्हें करने दूंगा। मुझे उनकी बात 100% ठीक लगी, इसलिए मैंने अपने मन से इस इच्छा को निकाल फेंका। समय गुजरा। 1 महीने बाद ही प्यारी सासंगत जी अचानक से ही उनके पति के कमर में जोरों का दर्द उठा। उन्हें तुरंत CRPF के अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इनकी दर्द भरी चीखों से अस्पताल गूंजने लगा था। अब डॉक्टरों ने इन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। वहाँ CT स्कैन करने पर भयानक बीमारी सामने आई। इनके पति की रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से वह गलने लगी थी। अब इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। खाना पीना सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही करते थे। नौबत तो यहाँ तक आ पहुंची कि करवट लेना भी दुर्लभ हो गया था, नहीं ले सकते थे। सारा दिन बिस्तर पर पड़े रोते तड़पते रहते थे। सांस भी डर डर के लेते थे, क्योंकि सांस भरने पर नसों में तेज दर्द होता था। सब दोस्त रिश्तेदार मिलने आते, पर खिड़की से ही झांक कर चले जाते थे। सामने आकर देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। प्यारी सासंगत जी, उन्होंने 4 महीने अपनी आंखों के सामने उन्हें बिस्तर पर यूं ही रोते तड़पते देखा। एक दिन तो ये इतना रोए और बार बार कहने लगे, इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाए। बस अब मेरी भी हिम्मत टूट गई। मैं घर के बने मंदिर के सामने बैठकर भगवान के आगे खूब लड़ी। भगवान को बहुत बुरा भला कहा, ताने उल्हाने दिए। फिर सिर पटक पटक कर रोने गिड़गिड़ाने लगी कि हे प्रभु, यदि तू है तो हमारी मदद कर। मेरे पति का जीवन बख्श, उनकी पीड़ा हर ले। मुझसे अब उनका दुख देखा नहीं जाता। तू अपने होने का सबूत दे, मेरी पूजा पाठ का मुझे फल दे। ऐसा कहते ही मैं वहीं लुढ़क कर सो गई। सासंगत जी कहने लगी कि आंख लगते ही
मैंने खुद को प्यारी साध संगत जी एक बहुत बड़े मंदिर के सामने द्वार पर प्यारी साध संगत जी सफेद कपड़े में पहने हुए एक सरदार जी को देखा और प्यारी साध संगत जी उनके चेहरे पर बहुत तेज था। उनके सारे शरीर से सफेद प्रकाश फूट रहा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से प्रेम, करुणा, दया झलक रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे मन में जो बेचैनी थी वह वहीं खत्म हुई। मैंने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और यह सब देखने के बाद अचानक से ही मेरी आंख खुल गई और मुझे विश्वास ही नहीं कि अभी जो मैंने देखा है वह सपना था। साध संगत जी उन बहन ने बताया कि जब मैंने ये सपना अपने पति को सुनाया तो वो बोले, जरूर कोई भगवान ही तेरे सामने आए हैं। भगवा वस्त्र, सफेद कपड़े पहनकर प्यारी साध संगत जी जो अगले दिन ही तो मैं मंदिर में प्यारी साध संगत जी जाकर प्रसाद चढ़ाई, पर इस सपने ने मुझे हमारी जिंदगी ही बदल दी। अब मेरे पति की तबीयत में सुधार आने लगा। उनका दर्द काफी हद तक कम हो गया। अब वे थोड़ा थोड़ा बैठने लगे। सपने के करीब 10 दिन बाद वह पड़ोसी बहन हमारे घर आई जिसने हमें पहले बाबा जी के बारे में बताया था। मैंने उसे भी अपना सपना सुनाया। सपना सुनते ही वह बोली, 1 मिनट रुको। फिर झट से वह घर से दौड़ी दौड़ी गई और कुछ मिनटों बाद ही अपने हाथ में एक फोटो लेकर वापस आई। वह हाँफते हुए बोलो, देखो इस प्रूफ को देखो, कहीं सपने में तुम्हें यही तो मंदिर के बाहर खड़े नहीं दिखाई दिए। प्यारी साध संगत जी वो कहने लगी कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसके हाथ में फोटो ली, उसे अपने पल्लू से साफ किया और फिर अपनी आंखों को बार बार देखने पलक मलकर उसे देखा। पर प्यारी साध संगत जी ये है क्या, ये तो वही भगवान थे जिन्होंने उन्हें सपने में देखा था। प्यारी साध संगत जी वह बहन बहुत ही भावुक हो रोती हुई बोली, हे मेरे सतगुरु जी, मैं प्यारी साध संगत जी, मेरे भगवान जी, मैंने तुम्हें कहा न कि ज्ञान ले लो। गुरु प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा कि सतगुरु जी जानते थे कि तुम लोगों पर इतना बड़ा कष्ट आने वाला है। इस कष्ट से बचने के लिए ही उन्होंने मेरे जरिए तुम तक अपना संदेश पहुंचाया था। पर भाग्य की मार देखो कि तुम उसे समझ ना पाई। पर अब भी देर नहीं हुई, तुम उनकी शरणागत में जाओ और अपने पति, अपना जीवन संवार लो। मैं भी अब कोई भूल नहीं करना चाहती। तो बोली तो रविवार को उस बहन जी के साथ भवन पर गई जहां पर स्कूल में उस समय सत्संग हुआ करता था। वहां बाबा जी के प्रवचन सुने, लंगर ग्रहण किया और फिर घर लौट आई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और प्यारे साध संगत जी उनके पति घर पर बिल्कुल अकेले थे। मुझे डांटते हुए उन्होंने कहा, बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि मुझ बीमार को घर में अकेला छोड़कर तुम बाबाओं के पीछे दौड़ती फिरो। बीमारी के कारण वो इमोशनल और चिड़चिड़े हो चुके थे। प्यारी साध संगत जी ऐसे ही वो फिर मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, इनके भी कर्मों को काटो ताकि ये भी आपका सत्संग सुन पाएं। ऐसा कोई संजोग बनाओ। प्रार्थना प्यारी साध संगत जी कभी बेकार नहीं जाती। यह तो मुझे भी यकीन था कि अब बाबा जी इतनी जल्दी प्रार्थना सुनते हैं कि यदि यह नहीं पता था। अगले ही दिन वह पड़ोसन आई और बाबा जी बताया कि एक प्रेमी बहन ने अपने घर में सत्संग रखवाया है। अब जैसे तैसे करके मैं अपने पति को सत्संग तक ले गई। वहां उन्हें एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने सारा सत्संग बड़े ध्यान से सुना। सत्संग के बाद सभी को साधना में बैठने को कहा गया। उन्होंने, मेरे पति ने भी आंखें बंद कर ली और प्यारी साध संगत जी पलकें अभी पूरी तरह बंद भी नहीं हुई थी कि उन्हें सतगुरु के बाबा जी के दर्शन होने लगे और प्यारी साध संगत जी वो सिमरन करने लगे। जब प्यारी साध संगत जी सिमरन कर लेते हैं तो उन्होंने प्यारी साध संगत जी सिमरन करते करते बड़ा ही आनंद लिया और प्यारी साध संगत जी सामने बाबा जी के बीचों बीच जब बाबा जी का स्वरूप रखा था, जिस बाबा जी के स्वरूप में से ज्योति निकलती है तो प्यारी साध संगत जी वही हमारे सतगुरु की ही वो है। और प्यारी साध संगत जी
और प्यारी साध संगत जी, उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके शरीर पर प्रेम भरा हाथ फेर कर सारा दर्द खींच लिया हो। रात के करीब 10 बजे प्यारी साध संगत जी वो घर वापस पहुंचे। सुबह जब वे उठे तो क्रिश्मा घट चुका था। उस दिन कई महीनों बाद मेरा पति बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़े थे। अब हमें समझ आया कि रातों रात वह जादूगर अपना काम कर चुका है। हम चैन की नींद सो रहे थे और वह जगत पिता कृपा करने में लगे हुए थे। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने तुरंत सफदरगंज अस्पताल गए। प्यारी साध संगत जी, डॉक्टर ने पति की रीढ़ की हड्डी का एक्सरे किया। एक्सरे बिल्कुल ठीक निकला, एक नॉर्मल इंसान की रीढ़ की हड्डी जैसा। यह देख डॉक्टर भी हैरान हो गए और बोला कि सच में आज भी ये करिश्मे होते हैं जो सतगुरु के साथ लग जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, उन पे करिश्मे बहुत सारे होते हैं। फिर बधाई देते हुए डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फिट हैं। प्यारी साध संगत जी, अब ये कल से नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साध संगत जी, वो दोनों ही अस्पताल से सीधे बाबा जी के कोठी पर गए। वहां अपना नाम ज्ञान दीक्षा लेकर प्यारी साध संगत जी, उन्होंने ज्ञान ले लिया और उसी महीने प्यारी साध संगत जी, उन्होंने बाबा जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्यारी साध संगत जी मिल गया। अब वो नियम नियति से सिमरन सेवा करने लगे और मीट मांस मच्छी सब कुछ छोड़ दिया। प्यारे साध संगत जी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने लगे। उन बहन ने बताया कि बाबा जी की कृपा से सब ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं बैठी हुई थी, तभी मुझे एक एहसास हुआ कि मैंने देखा कि मेरा पति भी तबीयत काफी खराब है, उन्हें सांस नहीं आ रहा। प्यारी साध संगत जी, वह उनसे सिमरन से उठते ही कोलकाता से फोन आ गया। मेरी माँ ने बताया कि मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर बच्चों के पेपर चल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक हफ्ते के बाद चले जाएंगे। लेकिन फिर जब रात को प्यारी साध संगत जी वो सिमरन में बैठी सिमरन करने लगी तो प्यारी साध संगत जी, एक अंदर से आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी और वह आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि सतगुरु की थी, बाबा जी की थी। उन्होंने कहा, इतना समय नहीं है तुम्हारे पिताजी के पास, शीघ्र चले जाओ नहीं तो पछताओगे। साध संगत जी, वो बहन दूसरे दिन ही कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर प्यारी साध संगत जी देखा तो उनके पिताजी सीरियस थे। प्यारी साध संगत जी, हम बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो हमें बहुत सारे करिश्मे दिखाई देते हैं। प्यारी साध संगत जी, बात तो वही विश्वास की ही होती है। यदि हम विश्वास के साथ प्यारी साध संगत जी हम कुछ भी बाबा जी पर छोड़ देते हैं तो हमारे अपने काम, अपने दुख प्यारे साध संगत जी बाबा जी खींच लेते हैं, आप हमारे दर्द को खींच लेते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, हम विश्वास के साथ बाबा जी के वचनों पर चलते रहें, जो कि प्यारी साध संगत जी बाबा जी के वचन आए, आदेश आए, प्यारी साध संगत जी हम उनको अपना हुक्म मानकर उनको चला पाएं। और साध संगत जी दासी को भी यही सुमत देना, प्यारी साध संगत जी दासी भी वचनों के साथ बाबा जी के बताए वचनों पर चल सके और सेवा सिमरन सत्संग में लगी रहे। प्यारी साध संगत जी, आप तो संत महात्मा हो, आपको तो प्यारी साध संगत जी सिखाने की, बताने की जरूरत ही नहीं है। साध संगत जी, ये दासी के लिए सारी बातें हैं। दासी भी प्यारी साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग कर कर विश्वास के साथ बाबा जी के बताए वचनों पर चल सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। साध संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि प्यारी साध संगत जी दासी आपके चरणों के साथ लगी रहे। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध